हेलो दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे एक्सेल के दो फंक्शंस को, जिसमें पहला है इफ फंक्शन और दूसरा है इफ एस फंक्शन। अगर हमें आउटपुट निकालने के लिए एक से ज्यादा कंडीशंस दी गई हो तो फिर हमें इन दोनों में से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, किस फंक्शन के इस्तेमाल से हमें जल्दी आउटपुट मिल जाएगी और कौन सा फंक्शन अप्लाई करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा डाटा लिया है ताकि आपको आसानी के साथ समझ लग सके। स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, टोटल मार्क्स लिए हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं और यहाँ पर ली गई है परसेंटेज। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्रेड निकालना है। ग्रेड पहले हम निकालेंगे इफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए और फिर निकालेंगे इफ एस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। जो ग्रेड निकालने का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 90 से लेके 100% तक मार्क्स लिए हैं तो उसे ए प्लस ग्रेड मिलेगा, और अगर किसी स्टूडेंट ने 80 से लेके 89% तक मार्क्स लिए हैं तो उसे ए ग्रेड मिलेगा, और अगर किसी स्टूडेंट ने 70 से लेके 79% तक मार्क्स लिए हैं तो उसे बी ग्रेड मिलेगा। सिर्फ 3 कंडीशंस मैंने रखी है ताकि फॉर्मूला ज्यादा लंबा ना हो और वीडियो का टाइम जो है वो वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले अप्लाई करते हैं इफ फंक्शन को और देखते हैं कि अगर हम इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला कितना बड़ा होगा और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इफ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट में हम क्या कर लेंगे, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और देंगे पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है जी, अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 90 के, कि अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो 90 होती है या 90 से ज्यादा होती है तो फिर आउटपुट क्या है जी, यहाँ पर आ जाए जी ए प्लस ग्रेड। ठीक है, ए प्लस कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर हमारी ए कंडीशन लग चुकी है। जब हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू इफ फॉल्स, कि ये जो सेल है इसमें अगर 90 से 100 तक होता है तो फिर तो ए प्लस आ जाएगा, अगर इससे कम होता है तो फिर क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन को दोबारा अप्लाई करेंगे। जितनी कंडीशंस होंगी उतनी दफा इफ फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ इफ, और यानी इफ फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, फिर इस सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम देंगे दूसरी कंडीशन कि अगर इस सेल में 80 हो या 80 से ज्यादा मार्क्स हो, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या है जी, यहाँ पर आउटपुट आ जाए जी ए ग्रेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, जब वैल्यू इफ फॉल्स आ जाए, हमारी दो कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, दो कंडीशन हमने लगा दी, अभी तीसरी कंडीशन रहती है। तो वैल्यू इफ फॉल्स जब आएगा तो यहाँ पर इफ फंक्शन को दोबारा फिर लगाना है। ठीक है, फिर इस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर जो लॉजिकल कंडीशन है, जो लॉजिकल टेस्ट है वो यहाँ पर हमने देना है कि अगर इस सेल में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 70 के। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या है जी, वैल्यू यहाँ पर आ जाए जी बी ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे। तो चूंकि हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी हमने लगा दी हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि मैंने सिर्फ 3 कंडीशंस ली हैं। ठीक है, जितनी कंडीशन आप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 से 7 कंडीशन होती है, उतनी दफा ही आपको इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कंडीशंस हमारी पूरी हो चुकी है तो वैल्यू इफ फॉल्स में हम यहाँ पर लगाएंगे कि अगर इस सेल में जो तीनों कंडीशन हमने दी है वो फिर भी मीट नहीं करती कंडीशंस, तो फिर क्या है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी आ जाए फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई है उतनी ब्रैकेट्स क्या करनी है, बंद करनी है और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, हमारा ग्रेड यहाँ पर आ चुका है। अब आते हैं जी इफ एस फंक्शन की तरफ। अगर हम इफ एस फंक्शन की मदद से ग्रेड निकालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इफ एस फंक्शन। ठीक है, इफ एस, तो यहाँ पर क्या है जी, लॉजिकल टेस्ट 1। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने पर हमारी पहली कंडीशन क्या जी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 90। यहाँ पर आए क्या जी, यहाँ पर आए जी ए प्लस, यानी अगर इस सेल में 90 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स है तो ए प्लस आ जाए। कॉमा लगाएंगे, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी लॉजिकल टेस्ट 2। वहां पर आ जाता था वैल्यू इफ फॉल्स और हमने दोबारा फिर इफ फंक्शन को अप्लाई करना होता था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया जी लॉजिकल टेस्ट 2।
आपने डायरेक्ट क्या करना है, इस सेल को दोबारा फिर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने दूसरी कंडीशन देनी है कि अगर इस सेल में वैल्यू इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो किसके, 80 के, तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर आ जाए जी ए ग्रेड, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, जैसे ही कॉमा लगाएंगे यहाँ पर आ गया जी लॉजिकल टेस्ट सी, तो हम फिर इस सेल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और तीसरी कंडीशन यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा जी इक्वल इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ठीक है। कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे जी बी ग्रेड, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे जितनी भी कंडीशन है आपने सिंपली सिलेक्ट करते जाना और कंडीशन अप्लाई कर कंडीशन को लिखते जाना है, ठीक है। और लास्ट में ब्रैकेट बंद करके आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, आपका ग्रेड आ चुका है। तो दोस्तों अब आपने बताना है कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा कंडीशंस हों तो फिर हमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहिए। आप कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कौन सा फंक्शन इजी लगा अप्लाई करने में, कौन सा फंक्शन जल्दी आउटपुट दे देता है।